पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। बिस्कुट शर्मा बोलते हैं कुछ लोग उनको, उनका विशैला शर्मा बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो जब मुंह खोलते हैं कुछ लोग जो उनसे डरते हैं वो अपनी हंसी छिपा छिपा कर हंस तो लेते हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो नहीं डरते खुलकर हंसते हैं। बात सुनिए, पहले चीयर लीडर यहाँ क्या होता है बताता हूँ आप। नहीं, चीयर लीडर किसको कह रहे थे आप? मैं आपसे बोलना तो चाह रहा हूँ, आप बोलने दीजिएगा नहीं, तब। पर आप किसको कह रहे थे चीयर लीडर? पहले ये बताइए मुझे। मैं बताता हूँ चीयर लीडर। ये आपके पिताजी हैं, ये मोहम्मद मुस्तहसिन, तो इनका फार्म 7 मिला हुआ है मोहम्मद अखलील, इनका नाम काटने के लिए। तो हम फिर बीओलो साहब के पास गए और उनसे पूछे कि हमने कहा ये किस कौन देगा है, तो वो उन्होंने हमको फार्म दिखाया। सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है इससे, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। हेमंत बिस्वा शर्मा की जुबान से क्या निकलता है, वो क्या बोलते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब हालत खराब होने लगी, गुवाहाटी हाई कोर्ट तक मामला पहुंचने लगा, नया वीडियो जिसे डिलीट करके भागना पड़ा बीजेपी को, वो तमाम चीजें होने के बाद अब भाई साहब कह रहे हैं मैं मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। जी, उन्हीं के जुबानी जरा सुनवाता हूं। सोचिए कैसे पलटी मारे। वो आए थे भाई साहब कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता जी, मैं नहीं करता जी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा जी, मुझे दिखा दिए जी। वो बात अलग है कि सामने खड़े थे गोदी पत्रकार, तो वह जवाब नहीं दे पा, और यहां पर भी यही स्थिति। अगर कोई और पत्रकार होता तो उनको दिखा देता। खैर, क्या कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो दिखाऊंगा। इसके अलावा कैसे गोदी मीडिया की एक बड़ी एंकर की हालत खराब हो गई जब चीयर लीडर कह दिया। चेहरा देखने लायक था, मैडम जी आग बबूला हो गई। इतना ही गुस्सा तब दिखाना चाहिए जब बीजेपी का प्रवक्ता बैठकर आपसे बदसलूकी करे। किया था इनने एक बार, कैसे बीजेपी के प्रवक्ता इनके साथ बिहेव कर रहे थे वो देखने को मिला। मुसलमानों के वोट काटने वाला मामला फिर निकलकर आम सामने आया। ममता बनर्जी से जुड़ी हुई खबरें और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई साहब का ये बयान सुनिए। आपको तो पता ही है हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान, लेकिन जरा क्या कहना है जरा सुनिए। पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं तो मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। ये कह रहे हैं ओवैसी साहब मुझे 2 रुपए दे रहे हैं, मेरा फ्लाइट का आने जाने का खर्चा हो जाए। अब जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, वैसी भाषा शैली का इस्तेमाल, यानी कि आप पलटी मार गए। कह रहे मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं तो बोलता भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में बोलता हूं। अरे बांग्लादेशी मुसलमान है तो किसकी गलती है? क्या इस देश के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान होना किसके लिए गलत बात है? कौन उन्हें शरण दे रहा है? सोचिए, हिंदू मुसलमान करना कैसे भारी पड़ जाता है। हालत खराब हो रखी है। जी हाँ, हालत से याद आया, ये अलग स्थिति हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों से खुद बनी है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने की चिंता भी आपको खाई जाती है। तो इसके लिए लाया हूं आपके लिए एक शानदार ऐप। क्योंकि आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया।
और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड कीजिए और बार बार मैं यही कहता हूं कि आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा इनका रिकमेंडेशन जो हर समय इनकी तरफ से आता है। और तो और जब आप इसे डाउनलोड करें, यूज करें, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा है इस ऐप के साथ। चलिए इनका अनुभव जरा दिखाते हैं अब कैसा हो गया है हेमंत विश्व शर्मा का, जरा सुनिए क्या कहते हैं। बिस्कुट शर्मा बोलते हैं, कुछ लोग उनको हेमंता विशैला शर्मा बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हेमंता विश्व शर्मा है। तो जब मुंह खोलते हैं, कुछ लोग जो उनसे डरते हैं वो अपनी हंसी छिपा छिपा कर हंस तो लेते हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो नहीं डरते वो खुलकर हंसते हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ज्यादा लगने लगा। तो हो सकता है हार का डर है, हो सकता है जो हजारों एकड़ जमीन इन्होंने और इनके परिवार ने कब्जाई है, हो सकता है कि उनको लगता है 3 महीने बाद ये चुनाव हारेंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। जो भी हो, संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से बार बार एक बात दोहराते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है साहब। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें तो हेमंत विश्व शर्मा के लिए आप समझिए अब ऐसा कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि हरकतें भी कुछ ऐसी हैं। अब देखिए आइए गोदी मीडिया के साथ क्या हुआ वो जरा सुनिए क्या कह रहे थे भाई साहब। चीयर लीडिंग आप उठाइए ना झंडा, फिर T20 वाला ऐसे ऐसे झंडियां जो लड़कियां वो दिखाती रहती हैं कि अरे उसने तो आज झुक गया, वो ये कर दिया। अरे 500 बिलियन किसको कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं जी, यहाँ पर चीयर लीडिंग किसको कह रहे थे? क्या मैं बताता हूँ क्यों, किसको कह रहे थे चीयर लीडर आप? चीयर लीडर यहाँ बहुत सारे। अरे बात सुनिए, यू कॉलिंग अ चीयर लीडर? पहले चीयर लीडर यहाँ क्या होता है बताता हूँ आपको। नहीं, चीयर लीडर किसको कह रहे थे आप? मैं आपसे बोलना तो चाह रहा हूँ, आप बोलने दीजिएगा नहीं, तब पर ना। आप किसको कह रहे थे चीयर लीडर? पहले ये बताइए मुझे। मैं बताता हूँ चीयर लीडर। पहले हम लोग ट्रम्प 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 जय हो, फिर ट्रम्प को गालियां देना शुरू किया। अब फिर है, मैं कह रहा हूं कि आप समेत अब चीयर लीडर बनके ट्रम्प 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 का झंडा उठाइए। लो कह दिया, अब कह दिया उन्होंने। आप यही पूछना चाह रही थी ना दीदी कि चीयर लीडर कैसे कह रहे थे, बता दिया उन्होंने सतीश केजिंग ने। आगे देखिए, यहाँ एक खबर निकली है। खबर क्या है जरा समझिए। कि आपके पिताजी हैं ये मोहम्मद मुस्तहसिन, तो इनका फार्म 7 मिला हुआ है मोहम्मद अखलीम, इनका नाम काटने के लिए। तो हम फिर बीएलओ साहब के पास गए और उनसे पूछे कि हमने कहा ये कौन देगा है, तो वो उन्होंने हमको फार्म दिखाया। उसमें सावित्री देवी है कोई, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो हम जब उसमें लिस्ट देखे तो उसमें करीब 70 लोगों का नाम निकल के आया जो हमारे। दरअसल हुआ क्या कि मुस्लिम ऑन वोट डिलीट, वोट काटे जाने के मामले में भयंकर बवाल, गुस्साए मुस्लिम समाज के लोग। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा का खैरई ग्राम विधानसभा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें मुस्लिम मतदाता का आरोप था कि SIR के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, जिसकी जानकारी BLO द्वारा दी गई। जिसका रियलिटी चेक करने पहुंची यूपी तक की टीम ने मुस्लिम मतदाता से बात की, जहां उन्होंने बताया कि हम लोगों का नाम मुस्लिम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। ये क्लियर उन्होंने बताया कि हाँ काटा जा रहा है और उसकी चीज है। ऐसे में अब न्यूज़ 24 की एक खबर आई है, ममता की सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल हो गई है। सोचिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई। अर्जी में कहा गया किसी मौजूदा मुख्यमंत्री का इस तरह अदालत में आना ठीक नहीं। ओके, अर्जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की तरफ से दायर की गई। सब पकाए हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं इस बात को लेकर के। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर तैयार तो नजर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कार्रवाई हो जाए। तो ममता बनर्जी की दलीलों से भी डर लगने लग गया है, तो नैतिकता के हवाला दे रहा है। अब जरा यहाँ देखिए यहाँ क्या तमाशा हो। जमीनें बेचती गाँव में जाओ, सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है इससे। मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे और हम आपको मजबूर कर। तो दरगाह की छत पर बाबा बाल मुकुंद वर्सेस अमीन काजगी हुआ। छावनी बना चांदपोल जयपुर में बड़ा बवाल होता हुआ नजर आया कि कैसे, और भाई साहब खड़े ही हैं बाल मुकुंद, इनको तो आप जानते ही हैं। विकास की बात इनके मुखमंडल से कमी सुनी होगी। हिंदू मुसलमान
रोज करते हैं ये। गोकशी की आड़ में दरोगा पर मुस्लिम औरतों पर हमला और घरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। ये खबर पीलीभीत से निकलकर सामने आई। पहले गोकशी का आरोप लगाया गया, फिर पुलिस की कार्रवाई होती है। आरोप लगाया मुस्लिम परिवार की तरफ से कि घरों में घुसे, मारपीट की तमाम चीजें हो रही है। अब सोचिए, जो काम अब तक तो आरोप लगते थे हिंदुवादी संघ, उनकी तो वीडियो, आरोप क्या कहूंगा मैं, आरोप का ही बात का, वो तो वीडियो ही सामने आती थी तमाशा करते हुए। अब एक तस्वीर सामने आई है, मैं इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं कि वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिलहाल इन महिला को आप पहचानिए। ये कानपुर की हैं और खुद इन्होंने बताया कि जाति से ठाकुर हैं। खास बात यह है कि एसडीएफसी की कर्मचारी हैं। ये सामने खड़े हुए ग्राहक और महिला ग्राहक पर भड़क जाती हैं और गालियां देने लगती हैं। ये कहती हैं उत्तर प्रदेश की ठकुराइन की ठकुराई देखिए, मैडम कह रही मैं ठाकुर हूँ, ये ठकुराई, उनका नाम आस्था सिंह है, कानपुर के एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी हैं। कस्टमर पर भमक रही हैं। ठकुराइन कस्टमर को अपनी जाति का डर दिखा रही हैं, खुलकर कह रही हैं ठाकुर हूँ, ज़्यादा करेगा तो देख लिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है। ये फिलहाल कहती हुई नजर आती है। और देखिए, सुन भी लीजिए क्या कह रही हैं दीदी की बात सुनिए। सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी साले। ठाकुर हूँ मैं, रुक जाइए ठाकुर हूँ, मत करना मेरे साथ। तो ऐसे लोग भी हैं, खुल्लम खुल्ला खेला। और जरा देखिए यहाँ पर, जरा सुन लीजिए यहाँ क्या हो गया दीदी के। ये भविष्य बनेंगे बिहार के। आइए ना हमरा बिहार, यही तरीका है तुम लोग का। आइए ना ऐसी बिहार बदनाम है तुम ही लोग की वजह से। बताइए, ये बदतमीजियां खुलकर होती हैं, लेकिन महिला अपराध की बात कहां कर ली जाए। बीजेपी की सरकार है भाई। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।